नमस्कार। वर्ष के समसामयिक घटनाक्रम जो वर्ष 2024 जून माह से लेकर वर्ष 2025 के जून माह तक एमसीक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में आज अंक नंबर 3 है और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन को हम सब देखेंगे और उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो कि एक बेहतर और काफ़ी परीक्षा उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि ये अंक 3 है और इससे पहले 2 अंक आ चुके हैं और वो पिछले 2 अंक में हमने करीब 100 प्लस क्वेश्चन को देखे थे और इस श्रृंखला अंक नंबर 3 में भी लगभग हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और उसकी डिटेल एनालिसिस, यानी कि हर क्वेश्चन की 3 मतलब 100 लगभग 150 क्वेश्चन इस 50 क्वेश्चन से हम जनरेट करेंगे। तो आपको बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लग सकती है। आशा करता हूँ कि आपका प्यार इसी तरह से बना रहे और यह श्रृंखला आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। आज इस अंक में हम लगभग जो है पिछले 94 एमसीक्यू, ये आपका मैगजीन जो है क्या बोलते हैं, दृष्टि, और ये जो भी मार्केट में जो पॉपुलर जो मैगजीन है उन सबको पढ़ने के बाद और एडिटोरियल हो गया, स्पीडी हो गया, सबको पढ़ने के बाद ये मुझे एक रिलेवेंट मैंने बेहतर लगा और इसकी क्वेश्चन मैक्सिमम बिहार से रिलेटेड और यूपी से रिलेटेड जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी अहम योगदान जो है देता है इस मैगजीन। तो इस मैगजीन का नाम है स्पीडी और ये बिल्कुल अपडेटेड मैगजीन है। जून 2024 से अभी रिसेंट 24 तक इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन को। चलिए, आपको अच्छा लगता हो तो आप बिल्कुल हमें सपोर्ट करें, नहीं अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। आज की काम शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? यानी कि जो बच्चे सुदूर इलाका में रहते हैं और आज के भी समय में ST, ST, SC और ST वर्ग से बिलोंग्स करते हैं, उन सब के लिए हरियाणा सरकार ने 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है। मैं बात बताता हूँ कि राज्य सरकार की बात आई है तो भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं? तो है आपका बिहार, सबसे ज़्यादा पिछड़े वाले राज्य हैं, क्योंकि अभी नीति आयोग का जो है एक रिपोर्ट आया था गरीबी पिछड़ापन के लेकर, तो भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ापन में जो है आपका बिहार राज्य है। ठीक है, जिन्होंने 100 में 52 अंक प्राप्त किया था। और एक और तथ्य मैं बताता हूँ, SC और ST, दो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है सबसे ज़्यादा किन राज्यों में इसकी आबादी है? तो एक जो है MP है और एक जो है UP है। तो क्या हमें आप बता सकते हैं कि किस राज्य में शेड्यूल ट्राइब और किस राज्य में शेड्यूल ट्राइब और ये ट्राइब जो और शेड्यूल कास्ट की संख्या ज़्यादा है? तो मैं बताता हूँ आपको, MP में जो है ST ज़्यादा है और UP में जो है SC ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा कि किस राज्य में ज़्यादा है और किस राज्य में कम है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में कौन आता है और शेड्यूल ट्राइब में कौन आता है। दिग्गज अभिनेता
मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था जिनका 4 अप्रैल 2025 को 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये बहुत ही दिग्गज नेता, बहुत ही अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में अच्छे फिल्मों देकर बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देकर अपने लाइफ को ग्रो किया, और ये बहुत ही नाम हस्ती जो आप सुन रहे हैं बहुत ही फेमस नाम है। और ये मनोज कुमार जी का, इनका नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। ठीक है, अब हमें बता सकते हैं कि इनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड भारत सरकार ने कौन सा दिया है मत कला के क्षेत्र में। तो मैं आपको बता दूं, इनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है आपको मनोज जी को मिला है। मतलब ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 2016 में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार को कब मिला है, तो 2016 में। सबसे पहला पुरस्कार मिला था पद्मश्री, जो कब मिला था, 1992 में। ठीक है, 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। इनका एक फिल्म का नाम है गुमनाम। गुमनाम बहुत ही फेमस फिल्म रहा, और यह फिल्म जो है कब आया था, तो 1965 में। ठीक है, 1965 में। और इनकी जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था 24 जुलाई को हुआ था, और 1937 में हुआ था। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन का जवाब, 4 क्वेश्चन का हमने जानने का कोशिश किया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा, तो इसका तो आंसर आपको पता है, राजस्थान है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भारत का कौन सा ऐसा सिटी है जो पूर्णतः पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है। तो आपका मध्य प्रदेश का, एमपी का जो है, मैंने पहला सिटी था सांची। सांची जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित सिटी है। तो समझ में आ गया होगा, सांची। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ आपको। राजस्थान जो है भारत का सबसे पहला नंबर पर है सौर इलेक्ट्रिसिटी यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन में जो है उत्पादन में सबसे फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, यहाँ का एक, हम पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ का एक पार्क है, बताइएगा। यहाँ का एक पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा सौर उत्पादन करने वाला सोलर पार्क है, जो कि 2021 तक भारत का नहीं, पूरे विश्व का नंबर 1 था। पूरे विश्व का नंबर 1 था। अभी नंबर 6 मैंने 6ठे नंबर पर है ये सब। अभी पहला नंबर पर जो है चाइना है। ठीक है, पहला नंबर पे चाइना का पार्क है सौर ऊर्जा के लिए। ठीक है, आपको हरियाणा आया है। हरियाणा के बारे में मैं बता दूं कि हरियाणा राज्य जो है, यहाँ पे आपका गुरुग्राम एक जगह है। गुरुग्राम में हेड क्वार्टर है। किसका हेड क्वार्टर है, गुरुग्राम में जो है हेड क्वार्टर है सौर गठबंधन का हेड क्वार्टर है। ठीक है, सौर गठबंधन का हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में। अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है, गुरुग्राम में। हमें बताइएगा कि सौर गठबंधन जब हुआ था तो भारत और सहित कौन दो एक और देश थे जो मतलब स्थापना के समय मैंने स्थापित उसको देश माना जा सकता है, तो है भारत और फ्रांस की पहल थी कि एक सौर गठबंधन हो, एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो, जो कि आने वाले दिनों में जो है एक सौर ऊर्जा के लेकर काम किया जा सके। तो भारत के साथ फ्रांस था। ठीक है, चलिए उड़ीसा आया है। तो उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल मंदिर है। लिंगराज टेम्पल मंदिर है। और उड़ीसा जो है आपका प्रवासी, जो अभी 2025 में जो हुआ प्रवासी दिवस, इसका समारोह जो है भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, इसका समारोह जो है भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर में। और एक और बात मैं बताता हूँ कि कछुआ का प्रजनन के लिए सबसे बड़ा मतलब जो जगह है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा कछुआ का उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, उत्पादन नहीं मतलब कि वृद्धि या उसको आगे करने वाला राज्य जो है, यहाँ सबसे ज्यादा कछुआ का होता है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा। देखिए, ये नाम जो है एकलव्य,
एकलव्य मॉडल जो है, एक एकलव्य का नाम तो आपने सुना होगा, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है एकलव्य मॉडल। इस स्कूल का उद्देश्य ये है कि जनजातीय जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है, उस एरिया में बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देना, इसका मतलब कि इस मॉडल का, इस विद्यालय का यही लक्ष्य है, जो कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस मॉडल को जो है क्या रखा है, तो 728, जो अभी करीब 300 प्लस जो है स्कूल ओपन हो चुका है। चलिए, ये हमारे इसको एक और नाम बोला जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका नाम हो गया एकलव्य मॉडल, हो गया ई, रेसिडेंशियल हो गया आर, और एस हो गया स्कूल, EMRS। अगर ऐसा नाम आता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे KVS स्कूल है ना, KVS, NVS, यही सब के तर्ज पर जो है EMRS का भी स्थापना किया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा पिछले 2021 के बजट में। सॉरी। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? देखिए, यह वह संशोधन विधेयक जो है काफी चर्चा में रहा है, और चर्चा में रहने के कारण यह क्वेश्चन आपके आगामी पेपर में, परीक्षा में आ सकते हैं। तो 2 अप्रैल 2025 में संशोधन, ठीक है। आपको मैं वक्फ बोर्ड के बारे में बताता हूँ। यह सबसे पहले जो बिल आया था 1995 में बना था, यह मतलब विधेयक के बारे में। लेकिन अभी जो पूछा जाएगा संशोधन करके 2025 बोला जाएगा, ठीक है, विधेयक 2025 बोला जाएगा। चलिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत भारत कौन से स्थान पर है? नेटवर्क तत्परता, देखिए, सूचकांक सबसे, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन जो है बर वक्त किसी न किसी वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है 36 में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ इंडेक्स को मैंने शामिल किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होगा, ठीक है। उस इंडेक्स को हमने ये शामिल किया हूँ, थोड़ा देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, भारत कितना है? 130। कितने देशों में? 180 देशों में। भ्रष्टाचार में कितना है? भ्रष्टाचार में जो है आपका 96वां है, 96वां है, ध्यान रखिएगा। 96वें स्थान पर जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, देखिए ये बहुत ही खराब है, मतलब 151 दिन प्रतिदिन ये इंडेक्स जो है आपका डाउन ही जा रहा है। खुशहाल इंडेक्स मैंने बता रखा है, इसकी शुरुआत जो है आपका भूटान से हुआ था, हैप्पीनेस इंडेक्स का, ठीक है। और अभी भारत जो है, भारत की स्थिति इसमें भी बहुत खराब है, बांग्लादेश से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे है, 118 है। पाकिस्तान, पाकिस्तान तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, पर बांग्लादेश से है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक में भारत जो है ये अच्छा स्थिति है, 10वां स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक समानता, जो मतलब कि लैंगिक मतलब समझते हैं ना, जेंडर गैपिंग जो है, तो 131वां स्थान पर है, और ये परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये क्वेश्चन बर वक्त ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए, विश्व आर्थिक जो है ग्लोबल कभी 131वां रैंक पर है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी जारी वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ है? जो आपका 131वां रैंक पर है। SDG, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, ये जो प्रोग्राम है, उसमें भारत का कौन सा मतलब स्थान है? तो भारत का है 109 स्थान है। 2025 में टॉप 100 में पहुंचने का लक्ष्य रखा है, वो आगे की देखा जाएगा। चलिए, वो भी पूछ नहीं सकता है। भारत नवाचार सूचकांक में नीति आयोग द्वारा जारी वैश्विक शांति 115, गरीबी सूचकांक में 126, वैश्विक यूनिकॉर्न जो है, छोटी छोटी कंपनियां जो ग्रो कर रही है, उसको एक लिस्ट, एक परफॉर्मा बनाया गया है, उसमें शामिल किया गया है, एक उसका क्राइटेरिया है। तो उसमें भारत 64 यूनिकॉर्न भारत का जो है शामिल हो रखा है, जो इसे तीसरे स्थान पर रखता है, मतलब पूरे विश्व में जो है तीसरे स्थान पर जो है भारत पहुंच चुका है। चलिए, एक छोटा सा ब्रीफिंग था आपका इंडेक्स से संबंधित, आपको जहां तक समझ में आया होगा कि एक करीब व्यू एक मिल गया होगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे बात आई है फीफा की, तो फीफा में अभी प्रेजेंट टाइम में 127 रैंक जो है भारत का है, ठीक है। भारत का मेल वाला में मेन जो है 127 रैंक है 211 देशों में, पता है पूरे, सॉरी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। 211 देशों में भारत का स्थान कितना है? 127 है। और यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट, पूरे विश्व का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा
फुटबॉल का होता है। ठीक है। अभी वर्तमान समय में अभी किसने जीता है वो फीफा का, तो आपका अर्जेंटीना ने जीता है, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ विजिट किए हैं, अर्जेंटीना ने जीता है। इसकी हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, ज्यूरिक में है। हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा की, ज्यूरिक में है। और इसके अध्यक्ष सॉरी, ज्यूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और इसका आप अध्यक्ष या क्या बोल सकते हैं इसको, जो कार्यकारिणी जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ, वो आपका है जियानी जियानी इन्फेंटिनो, इनके अध्यक्ष है फीफा का। ठीक है। और फीफा की स्थापना कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। और भारत इसमें कब जुड़ा था, तो 1948 में भारत इसकी सदस्यता हासिल की थी। तो यहाँ से देखिए मैं कितने क्वेश्चन को देखा, 1 2 3 4, और इसमें एक रैंकिंग भी मैंने बताया था कि भारत की रैंकिंग फीफा में कितना है, वो भी मैंने इस क्वेश्चन में बताया। और कितने 127 रैंकिंग भारत को मिला है। चलिए, किन्हीं किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है, ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे अव्वल पुरस्कार है। माने अव्वल पुरस्कार मतलब सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार माना गया है। किन्हें मिला है, तो मृदुला झा को मिला है। ठीक है। और इस पुरस्कार को 2006 से कंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है, ये प्रति वर्ष दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है 2017 में आपका 12वीं पुरस्कार जो है रवीश कुमार को भी मिला है, जो एनडीटीवी के पत्रकार हुआ करते थे। ठीक है, अभी इनका नहीं है, वहाँ पत्रकारिता नहीं करते हैं एनडीटीवी में। चलो, वायु साथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह जो है वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस सब थोड़ा ध्यान रखना है कोई पहल हो जाए तो। एबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया, एबल जो है आपका मैथ के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है, और ये मैथ का नोबेल भी कहा जाता है। तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है 2025 का एबल पुरस्कार। चलिए ठीक है, और मैं बताता हूँ आगे के क्वेश्चन है। किर्गिस्तान के बीच में हाल में ही खंजर जो हुआ है, एक किर्गिस्तान में हुआ है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से भी रिलेटेड क्वेश्चन बर वक्त पूछे जाते हैं। किर्गिस्तान का राजधानी कहाँ है, मैं बता देता हूँ, बिस्केक, बिस्केक है। और यह एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। ये कब मतलब स्टार्ट हुआ था, तो 2011 से यह युद्धाभ्यास स्टार्ट किया गया था। तो कितना हुआ, देखिए सबसे पहली बात, खंजर एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है। यह एक्सरसाइज इस बार कहाँ कराया गया, तो किर्गिस्तान में कराया गया, टोकमक जगह पर करवाया गया। और यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और यह कब, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ होगी, तो बिश्केक होगी। यह कैसी कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री है, मध्य एशिया में आती है। और तो और मैं बताया क्या, यह अभ्यास कब शुरू किया गया, तो 2011 में किया गया। यानी 6 क्वेश्चन का जवाब हमने इस एक क्वेश्चन से पाया। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ, तो मथुरा में किया गया। चलिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, बालपन कविता कविता है तो शिक्षा मंत्रालय है, याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग केरला ने पहला राज्य बना है। केरला हर चीज में पहला ही होती है, चाहे कोरोना में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, अच्छा चीज में, बड़ा खराब चीज में, सब चीज में। मजाक किया। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामलुल श्री रामुलु 58 फीट प्रतिमा जो है अमरावती में किया गया है। चलिए, ने, ने, नेतुमो नदी नैदेतबाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, देखिए ए नामीबिया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि विजिट है किनका, अपना पीएम नरेंद्र मोदी का है। तो हो सकता है अभी पहली बार महिला बनी है, तो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा केंद्र, तो ये आपका गृह मंत्रालय में, इसको पीछे डील कर चुका हूँ पिछले अंक में। 117वां स्थान हासिल करने वाला भारत, वो मतलब इस बार बिहार दिवस मनाया गया। बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है,
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपया का नगद पुरस्कार, 58 को, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो हरियाणा में किया गया। खेलो इंडिया पैरा, देखिए अब ये सब क्वेश्चन जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा ना, तो हम इस सब चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल मैं बता दूंगा डिटेल में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टर, देखिए अब ये क्वेश्चन जो है आपको पैरा है ना, पैरा गेम्स 2025, तो पैरा गेम्स पावर लिफ्टर अब पूछा जा सकता है जसप्रीत कौर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो किस, अब कोई मार देना क्रिकेट, ध्यान रखना है कौर लग गया तो ऐसा नहीं कि कौर हो जाएगा तो क्रिकेट हो जाएगा या कबड्डी हो जाएंगे। पावर लिफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा किस खेल से संबंध रखते हैं। तो स्वर्ण पदक पूछे ना पूछे लेकिन संबंध है पूछ दिए जाते हैं। 59 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। अब बात आया है ज्ञानपीठ के, तो ज्ञानपीठ जो है 1961 ईस्वी से शुरुआत किया गया और सुमित्रा नंदन पंत को पहला पुरस्कार दिया गया हिंदी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए और मैं बताता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है में क्या दिया जाता है। तो एक होता है बाग देवी की कांस्य प्रतिमा, पूछ सकता है अगर, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये दो चीज दिए जाते हैं। और एक वाग्य देवी की कांस्य की प्रतिमा जो होती है किसको प्रतिरूपित करता है? तो माँ सरस्वती को करता है, माँ सरस्वती को प्रतिपादित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। फीफा विश्व कप कहाँ? तो जापान क्वालिफाई करेगा, मैं बता दिया फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। आगे के क्वेश्चन में देखता हूँ, किस देश में मौजी नाम का दुनिया का पहला चीन क्वांटम से संबंधित है? वो डेवलपमेंट हो रहा है, देख उसको मैं पिछले वीडियो ही में बताया था क्वांटम के बारे में। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा तेलंगाना ने जीता? जंगल सफारी, देखिए अब जंगल सफारी, अब यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश। अभी अभी 58 टोटल 58 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है अभी है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, मध्य प्रदेश। पूछा जाएगा कि नाइट सफारी सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ किया गया था? तो आपका वो राज्य बनेगा यूपी में। ठीक, यूपी के लखनऊ में जो है सबसे फर्स्ट टाइम किया गया था जंगल सफारी, यानी नाइट सफारी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, भारत के लखनऊ में किया गया था। ठीक है, और दुनिया का जो है पांचवा है, दुनिया का पांचवा है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। पूछ सकता है क्या कला निधि पुरस्कार का संबंध किस से है? तो संगीत से है। नाम याद रखिएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा, इसे भी स्टार कर लीजिएगा। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष एवं महिला महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार किसे? राम सुतार को दिया गया था। ठीक है, राम सुतार शायद ये देख लीजिएगा, हमें जहाँ तक याद है राम सुतार ये आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है जो शायद यही बनाया था, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ पर देख लीजिएगा एक और गूगल करके। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस का विषय, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है और ग्लेशियर संरक्षण था इसका थीम। संकेत भाषा के लिए विधानसभा पारित भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब बना। ठीक है, सांकेतिक भाषा के लिए वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है ये सब जो है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दल के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? ये सब रिपोर्ट जो है एक दिन मैं स्पेशल इसका जो है सेशन लेकर आऊँगा
और जो भी रिपोर्ट है, जो कौन कहाँ कैसे और कौन सी संस्था जारी करती है, वो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। तत्काल के लिए वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो न्यूज को जारी करते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर जो है, फ्रोजन देखिए, फ्रोजन एक शब्द आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी रिसेंट का शब्द है। फ्रोजन का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ फ्रोजन का मतलब क्या होता है। देखिए, फ्रोजन का मतलब है कि आपने आपने फ्रोजन को जो है, एक जीन जो है ना, डीएनए डीएनए चेंज करके, डीएनए को स्थानांतरित करके, जो आने वाले दिनों में, जैसे कि अभी मान लिया जाए, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी तोता जो है, तोता अब लुप्त होने वाली है। तो इसका क्या किया जाएगा, फ्रोजन के माध्यम जो क्या किया जाएगा कि इसकी आनुवांशिक क्रोमोबैंक जो है ना, उसको किया एब्जॉर्ब किया जाएगा ना, जमा किया जाएगा इसकी क्रोमोजोम को, और डीएनए शुक्राणु जैसे अंडा हो गया, तरल तरल जो है ना, लिक्विड फॉर्म में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को माइनस कितना 196 डिग्री सेल्सियस पर जो है, माइनस नाइट्रोजन, और इसमें जो है आपका शुक्राणु हो गया या अंडा हो गया, जो भी तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाएगा। यह पद्धति है, ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्रोजन का मतलब जहाँ तक हो सके तो आप समझ गए होंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा के नाइट्स क्रॉस द ऑर्डर, ये विजय शंकर ने, कोई ऐसा नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अभी बताया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये भी हमें बताइएगा, ठीक है। इसी तरह का रिपोर्ट मैं लेकर आऊंगा, जल्द ही लेकर जाऊंगा। और ये इसमें सबसे ऊपर फिनलैंड है। ऑक्सर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अनोरा ने जीता था। सर्वश्रेष्ठ अनोरा को किसने जीता, तो अनोरा। हाल ही में किस ग्रह पर उपग्रह के है, शनि। इंपॉर्टेंट है, आपका भूगोल से भी रिलेटेड है, अच्छा से याद रखिएगा। ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स जो है, भारत कहाँ है, 138 देशों में भारत जो है 5वां पर है, स्थान मिला है, ठीक है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति से भिंडवी उसका पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, देख लीजिएगा। पूछ सकता है कभी कभी, है थोड़ा अटपटा सा, पूछा भी है एक दो बार क्वेश्चन, अटपटा सा ऑस्कर अवार्ड से। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच बरुना, अब बरुना एक्सरसाइज जो है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। बरुना एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और यह एक प्रकार का कैसा अभ्यास है, तो नौसेना अभ्यास है। और एक कौन सा सेशन था, तो 23वां सेशन था। देखिए, एक क्वेश्चन क्या हुआ, एक क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, तीन क्वेश्चन हो गया, और चार क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन क्या हुआ, अरब सागर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अरब सागर में हुआ था, ठीक है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत का कौन सा जो है नौसेना का जो जहाज है शामिल किया गया था इस युद्धाभ्यास में। हाल ही हॉकी इंडिया में गोलकीपर का सविता पुनिया, देखिए पूछ सकता है कि संबंध सविता पुनिया का किससे है, तो किससे है, क्योंकि इन्होंने अवार्ड जीता है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता है, मुंबई ने जीता था, ठीक है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 320 और कल्पना 320 नामक, जो इसरो द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, विक्रम 3201 का संबंध किससे है, तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया, यानी संबंध इससे है। यह कौन से, आप ये नहीं पूछ के पूछेगा, कल्पना 3201 का संबंध किन से है, नासा से है कि इसरो से है कि डीआरडीओ से है कि मतलब कुछ भी ऑप्शन में डाल देगा तो किससे संबंधित, इसरो से है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज जो है आपको पसंद आया होगा, और जहाँ तक मैं जितना हो सका उतना मैंने डिलीवर करने का कोशिश किया हूँ, और आगे की सेशन भी इसी तरह से जारी रहेगा। और आज मंडे मंडे को नहीं ला पाया, उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मंडे को काफ़ी तेज़ बारिश इधर हो रहा था, तो थोड़ा दिक्कत हुआ था। तो रेस जो है, श्रृंखला है, लगातार रहेंगे। और मैंने अभी 30 मिनट में मैं इसको भी एक दिन डील करूँगा, बहुत अच्छा चीज़ था। तो छूट गया टाइम का भी, 30 मिनट के करीब होने वाला है। तो आपने देखा होगा कि 30 मिनट में मैंने करीब से करीब
100+ क्वेश्चन को डील किया, हर क्वेश्चन को 2 से 3 क्वेश्चन में बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद